एक समय की बात है। उत्कल नामक नगर में राजा रूपसेन का शासन था। वे अत्यंत प्रभावशाली, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी उदारता और बुद्धिमता की चर्चा सुनकर अनेक ज्ञानी और साधुजन उनके दरबार में आते थे। राजा सभी का सम्मान आदर करते थे। उसी नगर में एक दिन गणेश नाम का एक वीर सिपाही आया। राजा की प्रशंसा सुनकर वह उनके राज्य को देखने आया था। राज्य की व्यवस्था और राजा की गुण देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक रात वह राजमहल पहुंचा और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। उसे राजा के सामने लाया गया। गणेश ने प्रणाम कर कहा, हे राजन, मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, तुम्हारा दुख क्या है? गणेश बोला, महाराज, मैं एक विश्वासपात्र सिपाही हूँ। मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन निष्ठा से करता हूँ, परंतु अब कोई मुझे काम नहीं देता। राजा ने पूछा, क्यों, कारण क्या है? गणेश ने उत्तर दिया, महाराज, मैं प्रतिदिन 100 मुद्राओं का मूल्य चाहता हूँ, इसी कारण लोग मुझे काम पर नहीं रखते। यह सुनकर दरबार में खड़े कुछ लोग हंस पड़े। राजा कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? महाराज, मेरी पत्नी, एक पुत्र, एक पुत्री और मैं, हम 4 लोग हैं। मैंने वर्षों तक एक राजा की सेवा की, पर उनके निधन के बाद मैं आपकी सेवा में आया हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले कितना वेतन मिलता था? गणेश ने कहा, महाराज, 100 मुद्राएं प्रतिदिन। राजा बोले, इतना वेतन कोई नहीं देता। गणेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे कार्य का मूल्य इससे कम नहीं है। राजा रूपसेन ने कुछ समय विचार किया और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। गणेश अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी दिन से उसे प्रतिदिन 100 मुद्राएं मिलने लगी। वह रात भर राजमहल के द्वार पर पहरा देता। एक दिन राजा ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा, देखो, गणेश प्रतिदिन 100 मुद्राएं लेकर क्या करता है। गुप्तचरों ने देखा, गणेश 25 मुद्राएं गरीबों को दान करता, 25 मुद्राएं मंदिर में चढ़ाता, 25 मुद्राएं ब्राह्मणों को देता और शेष मुद्राएं अपंग, अंधे और असहाय लोगों में बांट देता। घर के लिए वो बहुत कम रखता था। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन गणेश के सदाचार की प्रशंसा करने लगे। एक रात राजा गहरी नींद में थे। तभी शमशान की ओर से किसी स्त्री के रोने की तेज आवाज आई। राजा ने पुकारा, कौन है बाहर? गणेश ने उत्तर दिया, आदेश दीजिए महाराज। राजा बोले, जाकर देखो, इतनी रात में कौन रो रहा है? गणेश उस दिशा में गया। शमशान में उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जो सिर से पांव तक आभूषणों से सजी थी, परंतु उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। गणेश ने पूछा, हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है। राजा रूपसेन पर शनि की कुदृष्टि पड़ चुकी है। उनका राज्य और जीवन संकट में है। गणेश घबरा गया और बोला, क्या कोई उपाय है? लक्ष्मी बोली, हाँ, यदि कोई स्वयं अपने पुत्र की बलि देवी को दे तो राजा बच सकता है। यह सुनकर गणेश मौन हो गया और लौट आया। राजा रूपसेन गुप्त वेश में गणेश के पीछे पीछे सब सुन चुके थे। गणेश घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी बोली, मालिक के लिए ये हमारा कर्तव्य है। पुत्र ने भी कहा, पिता के सम्मान के लिए मैं बलिदान को तैयार हूँ। पूरा परिवार देवी मंदिर पहुंचा। गणेश ने देवी से प्रार्थना की और अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। पुत्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए, फिर पत्नी ने, और अंत में स्वयं गणेश ने भी बलिदान दे दिया। यह देखकर राजा भी स्वयं को रोक न सके और वे भी प्राण देने को तत्पर हो गए। देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने सभी को जीवन दान दिया। राजा रूपसेन अत्यंत भावुक हो उठे। वे गणेश और उसके परिवार को राजमहल ले आए और उन्हें सम्मानपूर्वक सुखी जीवन दिया। मंत्री विरोध करने लगे, पर राजा बोले, गणेश ने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर सब शांत हो गए और राजा तथा गणेश की कथा युगों युगों तक अमर हो गई।